नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में HOEC शेयर के बारे में। यानी नाम आप देख रहे हैं हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन कंपनी का नाम है। और साथ ही आप देख रहे हैं स्टॉक लगातार कई दिनों से फोकस से बना हुआ है। 10% का अपर सर्किट स्टॉक ने फ्राइडे को हिट किया था। आगे जानने का ट्राई करेंगे कि इसमें आगे कैसे लेवल और बन सकते हैं। साथ ही कुछ फाइनेंशियल डेटा के बारे में बात करेंगे। चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके अभी कर लें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए, इंट्राडे के फ्राइडे के चार्ट की बात करेंगे, माफ़ कीजिएगा। तो इंट्राडे के फ्राइडे की चार्ट की बात करें तो 10% का अपर सर्किट स्टॉक ने हिट किया। आप जान सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं स्टॉक की क्लोजिंग जो प्रीवियस थी वो 164 की थी। उसकी तुलना में स्टॉक गैप अप खुलते हुए देखने को मिला। और साथ ही मॉर्निंग से लगातार बाइंग हुई और मार्केट के सेकंड हाफ में स्टॉक में सर्किट देखने को मिला। बीच में थोड़ा सा एक फ्लक्चुएशन यहाँ देखने को मिला। उसके साथ ही तुरंत भी बाइंग भी आई और अपर सर्किट के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। और वहीं बात करूं पिछले एक साल की, तो देखिए 50 रुपये की कैटेगरी के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता था। करीब 70 रुपये के आसपास 50 की कैटेगरी का स्टॉक था, कहने का मतलब है। और वो देख सकते हैं आज की डेट में 181 रुपये, यानी करीब 145% की दमदार तेज़ी अब तक दिखा चुका है पिछले एक साल में। तो देखिए, कंपनी से जुड़े हुए कुछ फाइनेंशियल डेटा हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं, जानने ज़रूरी होते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 2391 करोड़ की मात्र कंपनी की मार्केट कैप है, यानी एक छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी है। साथ ही बुक वैल्यू देखेंगे तो 55.44 की बुक वैल्यू, उसकी तुलना में स्टॉक केवल 3.25 गुना ही महंगा ट्रेड होते हुए आपको देखने को मिल रहा है, यानी 3.27 PB का रेशो आप देख रहे हैं। साथ ही स्टॉक की फेस वैल्यू 10 की है, जो कि एक बढ़िया बात है। स्प्लिट होगा तो उसका बेनिफिट अलग से आपको मिलेगा, जो कि इन्वेस्टर हैं उनको मिलेगा। साथ ही देखिए, 52 वीक का हाई स्टॉक का 186 का है, 52 वीक का लो देखेंगे तो 60 का है। यानी एक ही साल में 52 वीक से 52 वीक, एक साल के अंदर स्टॉक 36-18, यानी करीब करीब 3 गुना तक रिटर्न दे चुका है एक साल की अवधि में। लो और हाई का बीच का अंतर देखेंगे तो। साथ ही MC शॉर्ट देखेंगे आप, MC यानी मनी कंट्रोल के बारे में ये डेटा वहाँ से उठाया गया है। तो यहाँ देखेंगे 6 स्ट्रेंथ कंपनी के बारे में बताइए, वो मैं आपको दिखाऊंगा। MC एसेंशियल जो है, इसके फाइनेंशियल डेटा को और कई तरह के मूविंग एवरेजेस को जो निकाल के एक स्कोर बनाते हैं, उसमें 69% का स्कोर कंपनी के स्टॉक को, मतलब कंपनी को, इसके स्टॉक के मूवमेंट को 69% का स्टॉक देकर यहाँ पास किया गया है। साथ ही ट्रेंड देखेंगे तो लगातार आपको वेरी बुलिश स्टॉक का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। साथ ही 6 स्ट्रेंथ क्या बताइए, वो जल्दी से एक बार देख लेते हैं। कंपनी विद लो डेट यहाँ दिखाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। लो डेट है कंपनी के पास। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर पास्ट 2 क्वार्टर्स, कंपनी का रेवेन्यू पिछले 2 क्वार्टर से काफ़ी सुधरते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लेज, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, ये बढ़िया जो है सिम्टम देखने को मिल रहा है। साथ ही FIIs और FPIs और इंस्टीट्यूशन इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और जो इंस्टीट्यूशन रहते हैं बड़े, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है इंडिविजुअल लोग रहते हैं, उनकी शेयर होल्डिंग यहाँ बढ़ती हुई देखने को मिली है। 52 वीक हाई के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, उससे बल्कि काफ़ी बिल्कुल जरा थोड़ा ही नीचे, यानी 52 वीक हाई के बिल्कुल करीब ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। साथ ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखेंगे। प्राइस अबव शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस, तीनों प्रकार के एवरेजेस के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। देखिए, कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को पिछले कई सालों के अध्ययन करने के बाद ये एक यहाँ पे एक टिप्पणी कमेंट आप देख सकते हैं। स्टॉक विद मीडियम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद एवरेज हाई मोमेंटम एंड वैल्यूएशन, दीज स्टॉक में बी अफोर्डेबल एंड आर शोइंग सम इन्वेस्टर इंटरेस्ट। और साथ ही आप देखेंगे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, आज शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 52 वीक की तुलना में देखेंगे तो स्टॉक 200% के आसपास ऊपर ट्रेड कर रहा है। वहीं 52 वीक हाई जो स्टॉक ने रिसेंटली लगाया था, उसकी तुलना में देखेंगे तो केवल 2.77 नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी 2.77% की तेज़ी और बनाते ही स्टॉक में 52 वीक के हाई को छू लेगा। वहीं इसको इंडेक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे अंडर परफॉर्मेंस का इसको जो है एक सिंबल दिया गया है। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी अप बाय 6.98% वर्सेज निफ्टी 50 अप बाय 7.39% लास्ट 1 मंथ। तो पिछले एक साल में जितना निफ्टी भागा है उतना ये स्टॉक नहीं भागा है, इस लिहाज से इसको एक अंडर परफॉर्मेंस का टैग दिया गया है। साथ ही एक पिट्रोस्की स्कोर नाम से एक टैग और इन्होंने बनाया हुआ है, जो कि 1 से लेकर 9 वैल्यू तक रैंक करता है। फाइनेंशियल डेटा के आधार पर तैयार किया जाता है। तो इसमें देखेंगे, इसको जो है 9 में से 5 नंबर जो है दिए गए हैं। इंडिकेट्स एवरेज फाइनेंशियल नंबर्स, तो 6 तक के जो डेटा नंबर आता है वो एवरेज कहलाता है। तो ये एवरेज यहाँ फाइनेंशियल नंबर्स इसको दिया गया है। पिछले 3 साल की कैगर कंपनी की ग्रोथ देखेंगे तो रेवेन्यू 27.4 से ग्रो किया है कंपनी ने पिछले 3 सालों में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा है तो 20.8 का है, और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 12.5% से कंपनी पिछले 30 सालों में जो है ग्रोथ की है, जो कि एक एवरेज सा नंबर, आप डिसेंट नंबर देख रहे हैं।
साथ ही अब कंपनी के डेली चार्ट पे चलने से पहले कुछ जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, प्रमोटर होल्डिंग रिमेन्स अनचेंज्ड एट 0% इन जून 2021 क्वार्टर। तो 0% इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जो होल्डिंग है इसकी पब्लिक के पास ही है या फिर इंस्टीट्यूशनल और एफआईआईज के पास है, इसलिए प्रमोटर की जीरो है। सभी लोग जो है वही अपने आप में यहाँ प्रमोटर हैं। यहाँ देखिए, म्यूचुअल फंड ने जो अपनी इंक्रीज़ की है होल्डिंग 3.43 से बढ़ा के 4.22 की है जून 2021 के क्वार्टर में। साथ ही देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स की जो है होल्डिंग अनचेंज है अनचेंज है जून 2021 के क्वार्टर में। एफआईआईज और एफपीआईज ने थोड़ी सी यहाँ पे कम की है, जो कि 0.59 की तुलना में 0.43 की इन्होंने जून 2021 के क्वार्टर में की है। साथ ही नंबर ऑफ एफआईआईज एफपीआईज इन्वेस्टर है रिमेन अनचेंज, जो कि नंबर जो है इनके लोगों के वो अनचेंज है, 21 पे आप देख रहे हैं। साथ ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी होल्डिंग आप देखेंगे जो बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेगी 4.02 की तुलना में 4.65% की जून 2021 के क्वार्टर में देखने को मिली है। तो देखिए, सबसे पहले बात करने वाले मंथली चार्ट के बारे में। तो मंथली चार्ट पे कोविड की फर्स्ट वेव के दौरान जो गिरावट हुई थी, स्टॉक उसमें 35 रुपये का एक लो लगाया था, उसकी तुलना में आज 180 पे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 2018 का हाई था 170 का, उसको स्टॉक ब्रेक कर चुका है और वही स्टॉक के लिए एक हर्डल भी था, क्योंकि 2005, 6 और 8 में भी स्टॉक ने 170 के आसपास ही रेजिस्टेंस लिया था मंथली चार्ट पे, तो उसके ऊपर स्टॉक निकल चुका है। तो 170 इसके लिए काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करना चाहिए मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद ऊपरी स्तरों की बात करें तो स्टॉक 400 के भी हाइज लगा चुका है, जो कि ईयर 2009 के आप लेवल देख रहे हैं, जो कि मैक्सिमम लाइफ टाइम हाई स्टॉक का 400 का है। उसकी तुलना में अभी भी स्टॉक आपको करीब आधे से भी नीचे जो है ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट पे आपको ओवरऑल ट्रेंड बुलिश ही स्टॉक का देखने को मिल रहा है, जो कि लंबे समय के बाद स्टॉक ने काफ़ी स्लोली मूव चढ़ा है। और पिछले दिनों में अगर पिछले महीने अगस्त में देखेंगे तो स्टॉक ने अच्छी तेज़ी बनाई है। 120 के लेवल से 180 तक काफ़ी स्पीड से 3-4 दिनों में स्टॉक पहुंचते हुए देखने को मिला है। तो देखिए, अब स्टॉक का 52 वीक का हाई जो मैं बता रहा हूँ आपको 186 रुपये के आसपास, 187 रुपये के आसपास का है, जो कि सीएमपी से 6 रुपये ऊपर है। तो 186 के लेवल को अगर स्टॉक निकाल लेता है तो फिर आपको ये आराम से 200 तक के टारगेट और दिखाएगा। तो देखिए, वीकली चार्ट पे एक हर्डल समझने के लिए काफ़ी बड़ा चार्ट देखना होगा, क्योंकि स्टॉक का काफ़ी पुराना हर्डल देखने को मिलेगा। ये सारे रिसेंट के हर्डल हैं जो 2017, 18, 16, 15, 14, 13, 12 तक के स्टॉक निकाल चुका है, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन फिलहाल अभी भी 2011 का स्टॉक का एक हर्डल आपको देखने को मिलेगा। एक तो स्टॉक जहाँ ट्रेड कर रहा है वहीं हल्का हर्डल है, अगर उसको स्टॉक निकाल लेता है तो फिर 200 तक आपको वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग इजीली जाते हुए देखने को मिलेगा। और 200 के लेवल पे थोड़ा रुक सकता है। 200 को अगर सस्टेन करके निकला तो फिर 235 तक स्टॉक और जाते हुए देखने को मिलेगा। अगर 200 के लेवल को ब्रेक करता है तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग ये बात की जा रही है। तो चलिए, काफ़ी डिटेल में हमने इस कंपनी के बारे में बात कर ली है, इसका चार्ट भी देख लिया है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।